कोई दबदबे की बात नहीं थी, वो एक गलती से किसी ने पोस्टर लहराया, नेताजी ने संज्ञान लिया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो बहुत बहुत ही अच्छे इंसान है। 7 बार के सांसद ऐसे नहीं बनते। बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, ये केवल अपने गांव में सरपंच बन के दिखा दें, ये किसी वार्ड का मेंबर बन के दिखा दें, इनको मालूम हो जाएगा वोट क्या होती है। ये तो बस चमचागिरी करके कांग्रेस में घुसना चाहते हैं, रो धो के लोगों को, और ड्रामा दिखाना चाहते हैं। हमारे समाज को तोड़ने का इन्होंने काम किया है। इनको समाज माफ नहीं करेगा। समाज सब समझ गया है इनकी चाल क्या है। ये साक्षी मलिक चाहती मेरे जैसी कोई लड़की पैदा ना हो, बजरंग चाहता मेरे जैसा कोई मेडल लेके ना आए। लेकिन हिंदुस्तान में इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, वो देखना ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल हमारे आएंगे। आज हमारी एक लड़की केवल ओलंपिक में क्वालिफाई किया है। इनके इनके नाटक से जो 11 महीने का जो ग्रहण लगा हमारी कुश्ती में, आप देखिए केवल एक लड़की, 5-10 लड़के जो है ओलंपिक क्वालिफाई करते। इन्होंने जो जंतर मंतर पे 4-5 महीने ड्रामा किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और देश इनको कभी माफ नहीं करेगा। इन चारों को, ये परिवार है पूरा, जीजा साली और दामाद, और है इनके साथ कौन है? कोई इनके साथ नहीं। कांग्रेस इनके साथ खड़ी है, टुकड़े टुकड़े गैंग इनके साथ खड़ा है, आप पार्टी इनके साथ खड़ी है। ये बीजेपी को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है। देखिए, जो 23 तारीख को ट्रायल था गर्ल्स का हो चुका था, लेकिन 25 और 26 को जो बॉयज का था अंडर 20 का, उनका 1 साल उन्होंने पूरा बर्बाद कर दिया और 15 साल की मेहनत उन्होंने खराब कर दी है। अब देखिए, जो बच्चा 15 साल का था वो 16 साल का हो जाएगा 31 तारीख को। जो बच्चा 20 साल का था वो 21 साल में प्रवेश करेगा, यानी कि कैडेट और जूनियर उनका नेशनल समाप्त हो गया है। तो ये देश उसको कैसे माफ करेगा जो जूनियर बच्चों का गला घोटा? यही बजरंग पूनिया है। इसके खिलाफ धरने प्रदर्शन 3 महीने पहले खूब चले। क्यों? इसने जो है विकास काली रमन का गला घोट के बगैर ट्रायल ये विदेश गया। क्यों गया? एशियन चैंपियनशिप में कि 1-2 करोड़ रुपए का मैं कोई मेडल लेके आऊंगा, लेकिन ये जीरो, ये बैरिंग लौट के आया। अरे, जो आदमी रोड पर डंड मारेगा, जो जंतर मंतर पर डंड मारेगा, वो मेडल ले सकता है क्या? ये खेल तो ऐसा है, एक दिन भी छोड़ दिया तो 1 हफ्ते का नुकसान होता है। तो बजरंग पूनिया को राजनीति करनी है, सोनिया गांधी गोद में बैठना है, भूपेंद्र हुड्डा के साथ जाना है, तो जाए। इन पहलवान का क्यों गला घोट रहा है? क्यों विनाश कर रहा है कुश्ती का? पूरे हरियाणा की कुश्ती नहीं, हिंदुस्तान की कुश्ती का विनाश करने का इन्होंने काम किया है। देखिए, ये बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक और भूपेंद्र हुड्डा के बेटे और या प्रियंका, मैं कांग्रेस का ही षड्यंत्र इसको कहूंगा, जिन्होंने नेशनल जो 7 दिन के बाद नेशनल होना था, जूनियर बच्चों का गला घोटने का काम किया, अपने छोटे बहन भाइयों का गला घोटने का काम किया। और इस पूरी फोगाट परिवार ने और उनके दामाद ने जिस तरह हरियाणा को आग में झोंकने का काम किया है, ये देश उसको कभी माफ नहीं करेगा। आज वो नाटक, वो एक रोके दिखा रही है। अगर उसको रोना था, शोषण रोकना था, तो पहले उसने अपने परिवार का शोषण रोकना चाहिए। उसकी देवरानी जो है घर छोड़ के जा चुकी है, तलाक ले चुकी है, यानी कि घर में ही शोषण है, तो बाहर कैसे रोकेगी उस चीज को? मैं चाहूंगा साक्षी मलिक को बोलना कि राजनीति करनी तो बाहर कर ले, इन कुश्ती को चलने दे। दूसरी, साक्षी मलिक इस देश में बहुत बनने के लिए तैयार हैं, और 5-5, 6-6 लड़कियां उसके वेट में उसको हराने के लिए तैयार बैठी हैं। वो डिस्ट्रिक्ट के दिखा दे, स्टेट जीत के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। कुश्ती तो छोड़नी थी, एक समय होता है किसी भी पहलवान का, किसी भी खिलाड़ी उम्र होती है, तो उसकी उम्र हो चुकी है और उसका गेम खत्म हो चुका है। वो तो एक नाटक और ड्रामा करके, आंसू, घड़ियाली आंसू निकाल के हमारे लोगों को, हमारे समाज को गुमराह करने का जो काम किया है, ये देश को कभी माफ नहीं करेगा। भंग कर दिया, चुनी हुई बॉडी को ये भंग नहीं कर सकते। एक्टिविटी को रोक लगाई है, और ऐसा कोई कानून नहीं है, UWW जो है इसको रोक सकता है। उसकी एफिलिएशन अभी जल्दी होने वाली है, और ये 2-3 महीने का ये सब इलेक्शन स्टंट है कि भाई इनको रोक दिया जाए। हम माननीय अदालत में जाएंगे, कोई तो सुनेगा हमारी। और 21 तारीख को इलेक्शन होता है, 23 तारीख को भंग कर रहे हैं। ऐसा नई कार्यकारिणी ने क्या कर दिया? संजय सिंह ने ऐसा क्या जुल्म कर दिया? उन्हें पदभार संभाला नहीं, केवल बच्चों के भविष्य को लेके उन्होंने एक अलाउंस कर दिया कि अभी नेशनल इस साल का जो बचा हुआ है वो हम जल्दी करा दें। बच्चों का भविष्य जो है अंधकार में लटका हुआ है, 11 महीने से ग्रहण कुश्ती में लगा हुआ है, उसको दूर करने का काम किया है। लोहोचब साहब पहले से उनके साथ थे, और इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने अपना रंग दिखा दिया है। वो केवल कानून का सहारा लेके, उसको ये सोचना चाहिए तू हजारों लाखों बच्चों का क्यों नुकसान कर रहा है केवल अपने पद की गरिमा को बचाए रखने के लिए। लेकिन अगर महासचिव को पता नहीं होगा कि कहाँ क्या प्रतियोगिता होनी है, तो कैसे? ये तो तानाशाही होगी। तो टोटल 15 लोग हैं, 14 लोग तो उसमें शामिल हैं। एक लोग ना भी हो तो उसकी नाराजगी, ये तो देश के लिए ये थोड़ी है कि उसके लिए एक आदमी सारे खेल को रोक देगा। तो लोचब साहब को अगर राजनीति करनी है तो वो इलेक्शन लड़ लें। रेलवे के पदाधिकारी हैं, उसके सारे पहलवान उसके इन्फ्लुएंस में है, और जितने भी रेलवे के खिलाड़ी हैं सब उससे डरते हैं कि मेरा प्रमोशन रुक जाएगा, मेरी पोस्टिंग अलग कर देगा। ये तो सारा रेलवे के खिलाड़ियों का कमाल है।
ये तीनों चारों जो रेल में हैं, जो कि आज नाटक कर रहे हैं, जो धरना प्रदर्शन है। अरे जिसके खिलाफ लोग हैं, बजरंग पूनिया के खिलाफ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज वो कर रहे हैं कि भाई नेताजी के खिलाफ ये। अरे नेताजी तो कुश्ती 21 तारीख को छोड़ चुके हैं, साक्षी ने भी संन्यास ले लिया, अब तो कुश्ती चलने दो। इस देश के बच्चों का क्यों विनाश कर रहे हो, कुश्ती का क्यों विनाश कर रहे हो? मैं कहूंगा हाथ जोड़ के तुम्हें राजनीति करनी है, भूपेंद्र हुड्डा तो मेरे को टिकट दे देगा, एमएलए बनो। एक बबीता फोगाट को भी टिकट दिया था, उसकी भी जमानत जब्त हुई थी। ये पूरा देश जानता है इन तीनों चारों पूरा परिवार के बारे में।